जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग रात दिन मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक फील्ड में जाके लोगों से मिलते हैं और एक सेल्समैन जो अपने पूरी जिंदगी फील्ड में जाके लोगों से मिलता रहता है, लेकिन कुछ लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं और फिर भी सेल्समैन के सेल्समैन ही बनकर रह जाते हैं। वो अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाते हैं, वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं और इस बात का पछतावा उनको पूरी जिंदगी होता रहता है और समय के आखिरी दिनों में भी वो ये सोचते हैं कि पूरी जिंदगी हमने कैसे निकाल दी। तो आज की ये वीडियो आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर और सेल्समैन के लिए देखना जरूरी है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि आपकी पूरी जिंदगी जो आपने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके निकाल दी, उसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली है। तो आज हम जानेंगे कि वो चार कौन से तरीके हैं जिनको यूज करके आप अपनी लाइफ को सफल बना सकते हो, आप अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हो। ये वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि हमारी जिंदगी का सिर्फ एक मोमेंट, एक हमारा डिसीजन पूरी लाइफ हमारी बदल देता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है कि एक सफलता कैसे प्राप्त की जाए, कैसे हम अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त करें। देखिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कोई ये नहीं है कि भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीजों का रोल होता है आपकी लाइफ में, जिनको आप चाहते हैं सीखना या फिर इंप्लीमेंट करते हैं। कुछ लोग चाहते जरूर है करना, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग चाहते हुए भी उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, और कुछ इंप्लीमेंट करते हैं लेकिन कुछ गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपकी नॉलेज। देखिए, आपने देखा जितने भी आप किसी भी सफल आदमी को आप देख लीजिए, कोई भी जिसने कुछ अचीवमेंट किया है लाइफ में, कोई भी आप देख लीजिए, वो कैसे सफल बना है, उसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे वो आज इस मुकाम पर पहुंचा है, उसको आप समझिए। अगर आप समझेंगे कि किस तरीके से आज वो इस मुकाम पर पहुंचा है, तो आप जरूर उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे और मेहनत करने से आप पीछे नहीं हटेंगे। सबसे पहला होता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो हर कोई करता है। आप सभी बोलेंगे कि सर मैं भी हार्ड वर्क करता हूं, मैं भी ये काम करता हूं, पूरा दिन मैं भी फील्ड में लगा रहता हूं। हार्ड वर्क अपना काम करता है, तो हार्ड वर्क आपको करना है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। हार्ड वर्क कौन नहीं करता है? हर कोई हार्ड वर्क करता है। कुछ लोग पूरी जिंदगी अपना मजदूरी करके निकाल देते हैं। मैं सम्मान करता हूं ऐसे लोगों का जो रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए वो मजदूरी करते हैं। और एक पढ़ा लिखा आदमी अगर मजदूरी करे तो उसको तो फिर कैसे अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ पाएगा? उसको इस बात का पछतावा होता है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप वो काम कर रहे हो जो एक अनपढ़ आदमी करता है। तो हार्ड वर्क लाइफ में सफल होने के लिए मायने इतना नहीं रखता है जितना हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क रखता है। ये एक जोड़ी है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, यानी कि हार्ड वर्क भी करना है और हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। जब आप दोनों करेंगे तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। हार्ड वर्क तो करना ही करना है, यानी कि आपको सेल्स में लोगों से जाके मिलना तो मिलना ही है, वो तो करना ही है आपको, लेकिन किस तरीके से मिलना है, किन लोगों के पास जाना है, कैसे जाना है, किस टाइम पर जाना है, वो स्मार्ट वर्क कहलाता है। पता चला आप लोगों के पास जा रहे हो, ऐसे समय पर जा रहे हो जब सामने वाले व्यस्त हैं, बिजी हैं, आप गए भी, आपने मेहनत भी की, लेकिन वो आपको मिले नहीं है, तो मिलने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो ऐसा टाइम चुनिए जिस टाइम पर लोग अवेलेबल हैं आपके लिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि हार्ड वर्क तो आपको करना ही करना है, हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। और दूसरा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि हम एक आदमी के पीछे चल दिए कि जैसे वो कर रहा है तो ऐसे ही करना है। अरे वो काम करने का तरीका अलग है। एक बार जब स्कूल में एग्जाम चलते रहते थे तो बच्चों को आपस में कॉपी करने की आदत रहती है कि उसकी कॉपी में देख के उसको हमने नोट कर लिया, ये कर लिया, हो गया, नकल करने की आदत लगी रहती थी। अब एक जो बच्चा था वो गलत आंसर कर रहा, अपनी कॉपी में गलत कर रहा, दूसरे ने देखा उसने भी सेम वही उतार दिया, तीसरे ने देखा उसने भी सेम उतार दिया, सबने गलत कर दिया। अगर वो यहां पे थोड़ी सी अपनी सोच के साथ चलता, उसको ये था कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है,
तो इसलिए उसने उसकी कॉपी को नकल किया। नकल करने के बाद उसने सेम वही उतार दिया जो उसने उतारा था। तो अपनी लाइफ में ऐसे नहीं कि जैसे एक आदमी कर रहा है हम भी ऐसे ही करते जा रहे हैं। अब वो जैसे कर रहा है उसको करने दो, आप अपने माइंड का यूज कीजिए। आपको आज की टेक्नोलॉजी का सहारा लेके आगे बढ़ना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो पहला जो मैंने बताया, हार्डवर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। दूसरा होता है दोस्तों, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। आपने देखा ना, कोई भी अगर एक सफल आदमी है, वो क्या करता है, वो अपनी नॉलेज को गेन करता रहता है। अपनी नॉलेज को गेन कीजिए। जितनी आपकी नॉलेज होगी, तो आपसे अगर कोई सवाल करेगा, आपके प्रोडक्ट के बारे में सवाल करेगा, जिस फील्ड में आप हैं उसके बारे में बात करेगा, तो आप उसके सवालों के जवाब टाइम टू टाइम दे पाएंगे। वो आपको बीट नहीं कर सकता, बल्कि आप उसको बीट कर देंगे। आप सामने वाले को बीट कर देंगे। वो आपसे जो भी सवाल करेगा, आपके पास उसका जवाब रहेगा, तुरंत आप उसके सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो अपनी नॉलेज को आपको बढ़ाना है, नॉलेज गेन करना है। ऐसा नहीं है कि आपका जो फील्ड है उस फील्ड से बाहर जाके आप दूसरी चीजें पढ़ रहे हैं, पढ़ सकते हैं, बट पहले आप अपने फील्ड में नॉलेज गेन कीजिए। जिस सेक्टर में आप काम करते हैं उस सेक्टर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप अगर ट्रैवलिंग में हैं, आप अगर टूरिज्म में हैं, तो आपको उस सेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। आप अगर इंश्योरेंस में हैं, आपको इंश्योरेंस के बारे में, अपने कॉम्पिटिटर के बारे में, या फिर कैसे इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ, किस तरीके से इंश्योरेंस की पास्ट हिस्ट्री क्या है, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। मार्केट में कौन कौन से प्लान्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास नॉलेज है, तो सामने वाले पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ के जाती है नॉलेज। आप सामने वाले को इंप्रेस कर सकते हैं, और इंप्रेस अगर आपने कर दिया उसको, तो कहीं ना कहीं वो आपके प्रोडक्ट को सेल होने में मदद करेगा, आपका इंप्रेशन। तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो है अपना टारगेट। देखिए, हम जब काम करते हैं तो बगैर टारगेट के हम आगे बढ़ते हैं। हमारा कोई टारगेट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, हमें ये नहीं पता कि हमें अचीव क्या करना है। अरे जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि भाई हमें 12th पास करनी है, तो किस तरफ हम चलेंगे? क्या हम ऐसा होगा कि 5th क्लास में गए, फिर 4th में आएंगे, फिर 3rd में आएंगे, फिर 6th में चले गए? ऐसा तो नहीं है ना। पहले 1st में जाएंगे, फिर 2nd, 3rd, 4th, इसी तरीके से हम 12th पास करेंगे। तो इसी तरीके से आपको अपनी लाइफ में एक एक सीढ़ी आगे बढ़नी है। तो आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है, आपका अचीवमेंट क्या होना चाहिए, आपने इस साल क्या प्राप्त करना है। तो ये आपके अगर लक्ष्य होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो आप उसको प्राप्त करने के लिए फाइट करेंगे। तभी आप कैसे उसको प्राप्त कर पाएंगे जब आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है। अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना लगाया था, तो उसका लक्ष्य क्या था? मछली की आंख। तो मछली की आंख उसका लक्ष्य था, उसने मछली की आंख पर निशाना लगाया, तभी जाके तीर मछली की आंख में लगा। तो अगर आपके लाइफ का कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो फिर कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो अपनी लाइफ का एक लक्ष्य बना के रखें कि भाई मुझे इस साल ये अचीव करना है। जब आप उसको अचीव करेंगे, तो आप नेक्स्ट लेवल के बारे में सोच सकते हैं। और जब तक आप उसको अचीव ही नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट लेवल के बारे में आप कैसे सोच सकते हैं? आपने एमडीआरटी किया, एमडीआरटी करने के बाद आप नेक्स्ट लेवल क्या है? सीओटी। सीओटी के बारे में फाइट करेंगे। अगर आपने सीओटी अचीव की, तो आप टीओटी के बारे में फाइट करेंगे। तो यानी कि आप नेक्स्ट लेवल के बारे में सोचते हैं। जिस तरीके से 12th करने के बाद ग्रेजुएशन के बारे में सोचते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं। तो ये एक सीरीज है, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो अगला पॉइंट है योग्यता। देखिए, आप जिस सेक्टर में भी काम करते हैं, सेल्स में आप काम करते हैं, आपने इस सेक्टर को चुना है पैसा कमाने के लिए, तो अपनी योग्यता, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपकी योग्यता है, उसका भरपूर फायदा उठाइए। एक इंश्योरेंस एडवाइजर एक 10th पास भी बन सकता है, और एक इंश्योरेंस एडवाइजर एक MBA पास आउट भी इंश्योरेंस का ही काम करता है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है उनकी योग्यता का, दोनों में फर्क है उनकी क्वालिफिकेशन का, दोनों में फर्क है उनकी सोच का। एक पोस्ट ग्रेजुएट बंदा जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करता है, उसकी सोच और एक 10th पास इंश्योरेंस एडवाइजर की सोच में बहुत फर्क होगा। दोनों की सोच कभी मिल ही नहीं सकती है। एक 10th पास जो इंश्योरेंस एडवाइजर है, वो सिर्फ यही सोचेगा कि मुझे सिर्फ साल में 12 पॉलिसी करनी है, और जो पोस्ट ग्रेजुएट इंश्योरेंस एडवाइजर है, वो चाहेगा कि तुझे साल में 50 लाख रुपए कमाने हैं। ये आपको अपनी सोच बदलनी है। अपनी योग्यता का भरपूर फायदा उठाइए। आपने अगर इस सेक्टर में
आए हो आपने ये सेक्टर चुना है, तो ये सेक्टर इसलिए चुना है ताकि आप अपने ड्रीम्स पूरे कर पाएं। सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर क्वालिफिकेशन तो मायने रखती है, इसके साथ साथ आपकी हार्डवर्किंग भी मायने रखती है, आपकी नॉलेज भी मायने रखती है। आप ये सब चीजों को यूज करेंगे, आप इनका फायदा उठाएंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, ये पॉइंट्स आप अपनी लाइफ में उतार के चलें, अपनी लाइफ में इनको इंप्लीमेंट करेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। और आगे बढ़ने का मतलब ये कि तभी आप आगे बढ़ पाएंगे जब आपकी कुछ इच्छा होगी। इच्छा का होना भी बहुत जरूरी है कि मेरी इच्छा तो ये करने की है, मेरी इच्छा तो डॉक्टरी करने की है, मेरी इच्छा तो आईएएस ऑफिसर बनने की है। ये क्या है? आपकी इच्छा है। जब आपकी इच्छा होगी तभी तो आप उसके लिए प्रयास करेंगे, लेकिन जब आपकी इच्छा ही नहीं है तो कैसे आप उसके लिए प्रयास करेंगे? आपकी इच्छा है कि आप एक बिजनेसमैन बने, तो आपको बिजनेसमैन के माइंडसेट से काम करना पड़ेगा। आपकी इच्छा है कि आप अपनी कंपनी में प्रमोशन चाहते हैं, तो आप उसके लिए मेहनत करेंगे, आप उसके लिए प्रयास करेंगे, उसको प्राप्त करने के लिए। तो ये इच्छा है, तो इच्छा का होना भी जरूरी है लाइफ में। तो दोस्तों, ये जो वीडियो था, ये वीडियो था कि लाइफ में आप कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हो। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे और इन पॉइंट्स को अपनी रियल लाइफ में उतारेंगे तो आप जरूर सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और हाँ, भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना यूट्यूब लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।